नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का वीके क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 का चैप्टर देखेंगे जिसमें क्या क्या पढ़ना है। और ये फिजिक्स का है। फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान होता है, ठीक। अच्छा, भाग 1 है, भाग 2 है। इसमें भाग दो है, ठीक। भाग 1 में क्या क्या है? भाग 1 में 8 लेसन है और भाग 2 में 2 2 4 6 लेसन है। भाग 1 में पहला है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के विषय में जानेंगे पहला भाग में, ठीक। दूसरा होता है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। धारिता को क्या कहते हैं? धारिता को जैसे कि करंट होता है, ठीक है ना, वो करंट होता है, ठीक। फिर वैद्युत धारा क्या है? इस धारिता को सी से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत धारा का चीज है, ये भी करंट है, ठीक है। इसे वैद्युत धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं? एम्पियर जो है वो क्या है? मात्रक है। मात्रक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं, ठीक है ना। वैद्युत धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से, ठीक। अच्छा, आई का फार्मूला अगर पूछा जाए तो क्या बताएंगी? V इक्वल टू आई आर होता है। अगर हम यहाँ से किसका फार्मूला निकाल सकते हैं? आई का भी निकाल सकते हैं, V का भी निकाल सकते हैं, R का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और तीनों में से कोई दो चीज़ दिया रहेगा तो एक चीज़ हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ I का फार्मूला बनाएं तो कैसे बनेगा? I इक्वल टू वी आर नहीं, आई आर इधर आ गया, ठीक। V इधर चला गया, I को ही छोड़ दीजिए, V बाई R हो गया, ठीक। ये I का फार्मूला हो गया। अगर आपको वोल्टेज और रेजिस्टेंस पता है तो यहाँ पर आप करंट निकाल सकती हैं, अर्थात वैद्युत धारा निकाल सकती हैं, ठीक। अच्छा, V माने क्या है? यहाँ पे वोल्ट है, ठीक है। वोल्टेज इसको कहते हैं। वोल्टेज का मात्रक क्या होता है? हाँ, V को क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं, ठीक। वोल्टेज का मात्रक वोल्ट होता है। और रेजिस्टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है, ठीक। अच्छा, अगर हम ओम का फार्मूला पूछें तो क्या होगा? हाँ, ओम का अगर हम आर का वो फार्मूला यहाँ से बना लें तो वही ओम का फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आर का ओम हो गया। फिर आई का मात्रक क्या होगा? आई क्या चीज़ है? यहाँ पे करंट है, वैद्युत धारा है। इसका मात्रक एम्पियर है। इसको एम्पियर को किससे लिखते हैं? ए से लिखते हैं। मात्रक ए से लिखेंगे और उसको आई को वैद्युत धारा है, वैद्युत धारा को शॉर्ट में लिखने के लिए आई से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है गतिमान आवेश और गतिमान आवेश। अच्छा, ये क्या कहा जाता है? गतिमान आवेश से क्या तात्पर्य है? कि आवेश गति कर रहा है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है 5वां चुंबकत्व एवं द्रव्य से यहाँ क्या तात्पर्य है और चुंबक से क्या तात्पर्य है? चुंबक जैसे कि मान लीजिए ये चुंबक है, ठीक। अगर एक तरफ N होता है, एक तरफ S होता है। एक N मतलब क्या होता है? नॉर्थ होता है। S मतलब क्या होता है? साउथ होता है। इसका मतलब नॉर्थ होता है, इसका मतलब साउथ होता है, ठीक। अच्छा, नॉर्थ माने क्या होता है? उत्तर। साउथ माने क्या होता है? दक्षिण, ठीक। तो अगर मान लीजिए यहाँ से थोड़ा सा निकाल देते हैं, तो क्या इसमें भी दोनों पोल मिलेगा? हाँ, मिलेगा। अगर थोड़ा सा भी एकदम सुई के नोक के बराबर अगर निकाला जाए तो भी उसमें नॉर्थ और साउथ यानी दोनों पोल मिलेगा। अच्छा, ये आप जानती हैं कि कब ये प्रतिकर्षित होता है और कब ये आकर्षित होता है? चुंबक अपनी ओर खींचता है हाँ, किसी भी वस्तु ने आप कपड़ा को खींचवाइए तो मतलब जैसे लोहे जैसे पदार्थ को, ठीक। अच्छा, यानी बोले तो धातु को अपने तरफ आकर्षित करता है, ठीक। अगर कहा जाए प्रतिकर्षित करे तो कैसे प्रतिकर्षित करेगा? जैसे मान लीजिए यहाँ पर नॉर्थ साउथ है, अगर इसको हम आधा आधा काट देते हैं, क्या दोनों भाग में हमें नॉर्थ और साउथ दोनों पोल मिलेगा? तो हाँ, अगर इस अभी बताए हैं, अगर इसको सुई के नोक के बराबर अगर तोड़ दिया जाए तब भी उसमें दो पोल मिलता है। अगर इसे लाखों टुकड़ा कर दिया जाए तब भी उसमें प्रत्येक चुंबक में दोनों पोल मिलेगा, ठीक। अच्छा,
मान लीजिए हम तोड़ के इसको इस तरीके से कर दें, अगर इधर भी साउथ है इधर नॉर्थ है, तो क्या ये आकर्षित कर रहे हैं या प्रतिकर्षित कर रहे हैं? दोनों होगा, हाँ। आकर्षित होगा। आकर्षित नहीं, यहाँ आकर्षित नहीं होगा, यहाँ प्रतिकर्षित होगा, क्योंकि दोनों जो पोल है सेम है। अगर दोनों पोल एक दूसरे का अपोजिट रहते हैं तो वो आकर्षित करते हैं। जैसे कि यहाँ एन एस है, यहाँ एन एस है और यहाँ पर एन एस होता, तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक। बट ये वाला क्या कर रहा है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहा है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट चैप्टर आता है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब चुंबक के द्वारा वैद्युत उत्पन्न करना, ठीक। यहाँ इसका मतलब ये है। सातवां क्या है, प्रत्यावर्ती धारा है। आठवां क्या है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तरंग क्या चीज है? हाँ, जैसे मान लो कोई तार है, जैसे तार है, तो इसके इर्द गिर्द अगर वो क्या कहते हैं तरंग, मान लो कोई करंट फ्लो हो रहा है, तो अगर इसके पास ले जाओगी तो उसमें भी मान लो कोई तार वगैरह ले गई तो उसमें भी करंट आ जाएगा, तो उसी को तरह। और सही मतलब इजी तरीके से समझा जाए तो जैसे वो नदी है ना, नदी में तरंग उठता है कि नहीं उठता है, ठीक, धारा उठता है, उसी को तरंग कहते हैं। और जैसे तरंग का एग्जांपल ले लिया जाए, स्प्रिंग होता है, गाड़ी वाड़ी देखी होगी, झंडों का लगाए होते हैं सब, अगर चलाते तो हिलता है, ठीक, वो भी तरंग होता है, ठीक। फिर भाग 2 में आ जाएंगे। नौवां है क्या, किरण प्रकाशिक एवं प्रकाशिक यंत्र, ठीक। किरण प्रकाशिक से क्या तात्पर्य है? किरण मतलब प्रकाश, कोई प्रकाश हाँ। मतलब वो तो इसी को कहते हैं। अगर हम पूछ लें प्रकाश का एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, हाँ, होता है। ठीक है। और कहा है नेक्स्ट है 10वां तरंग प्रकाशिक होता है। और 11वां इसमें खंड भाग 2 में विकिरण तथा द्रव्य की दैत्य प्रकृति। द्रव्य क्या चीज है? द्रव्य पदार्थ है। पदार्थ है। और पदार्थ को क्या क्या बोलते हैं? द्रव्य बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं, निकाय बोलते हैं, सब्सटेंस बोलते हैं, मैटर बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब 12वां है भाग 2 में परमाणु, ठीक। परमाणु, अब परमाणु बोले तो परमाणु परमाणु का परिभाषा क्या है? किसी भी मतलब छोटे से छोटे कण को परमाणु कहते हैं ना। अनेक कण मिलकर परमाणु बनाते हैं, और अनेक परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं, और अनेक अणु मिलकर पदार्थ बनाते हैं, द्रव्य बनाते हैं, मैटर बनाते हैं, सब्सटेंस बनाते हैं, ठीक। अब आओ 13वां भाग 2 में नाभिक। नाभिक क्या चीज है? नाभिक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पाया जाता है। जहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है उसे नाभिक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के इर्द गिर्द घूमता रहता है, ठीक है। अच्छा, लास्ट वाला है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ युक्तियां तथा सरल परिपथ है, ठीक है। अर्धचालक से क्या तात्पर्य है? हाँ, मतलब जिसमें करंट कंटिन्यूअस ना फ्लो हो। कंटिन्यूअस से क्या तात्पर्य है? लगातार, ठीक। जैसे मान लो अर्धचालक में सेमीकंडक्टर में पूरा करंट फ्लो नहीं होगा, आधा, उसको अर्धचालक ही एक तरह से बोलते हैं, ठीक। तो हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें, भाग 1 या भाग 2? भाग 1 का स्टार्ट करते, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है। चलो, ये एक न्यूमेरिकल टेस्ट के लिए दिया गया था कि क्या ये विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का न्यूमेरिकल जो है बहुत इजी है। इसी के बेस पर हम सोचे कि थोड़ा देखने की आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसको चलिए हम बताते हैं कैसे होगा। देखिए, सॉल्व वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे 2 छोटे आवेशित गोलों पर, मान लो ये 2 छोटे आवेशित गोलों, मान लो है एक गोला है Q1 है Q2 है, ठीक। इस पर आवेश कितना है? तो गोलों पर क्रमशः इतना और इतना आवेश है, ठीक। तो 3 × 10⁻⁸ ये का इसका आवेश का मात्रक क्या होता है?
गुलाम होता है, वेरी गुड। फिर Q2 इस पर आवेश कितना है, 6 गुणे 10 में पावर माइनस 8 है, इसका आवेश का मात्रक क्या होगा, गुलाम ही होगा। गुलाम होगा। हाँ ठीक। अब क्या कर रहा है, दूरी जो है, दूरी कितना है, और Q1 Q2 है बस तो बीचवा मार होगा दूरी, ना? हाँ बिचवा मार होगा था। Q1 से Q2 तक की दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर है, अच्छा हाँ वही। 30 सेंटीमीटर है ठीक। अब इसको मीटर 30 सेंटीमीटर है कुलाम में है, यो कुलाम में है, सेंटीमीटर में है। सेंटीमीटर में पहले बदलाएगा तब ना होगा। अरे सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना होगा अभी। तो वही तो कर रहे हैं, हाँ। मीटर में है सेंटीमीटर में नहीं, क्या हमसे बैठ के हम कर रहे थे, हमको याद नहीं पड़ा है। तो इसको का की हो, 30 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट की हो या फिर इस सेंटीमीटर को मीटर मान ली हो। मीटर ही मान के की। चलो 30 सेंटीमीटर को मीटर मान ली हो ठीक। तो उस पे की हो तो क्या आएगा देखा जाता है। अच्छा पहले हम इसको सॉल्व कर देते फिर तुम्हारा वाला देखते हैं, ठीक है ना। फिर ये देखो फार्मूला क्या होता है उसका, F इक्वल टू बल का फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एफ साइलेंट 0 फिर Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, यही होता है ठीक। अच्छा F का मात्रक क्या होगा, आपका बल होता है, बल होता है, वो तो फोर्स बल होता है, बट मात्रक क्या होता है। अच्छा ये आपका मात्रा हाँ मतलब क्या हमें समझ। अरे यूनिट का होता है, जैसे कि कौनो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, अच्छा ये आपका हाँ, बल। और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ठीक उसी प्रकार से बल का मात्रक होगा ना? किलोग्राम। अब बल, अब देखो बल का अगर पुराना वाला फार्मूला देखा जाए तो क्या होता था, F इक्वल टू क्या होता था, F इक्वल टू एम में होता था ठीक। अच्छा ये क्या हो गया था, किलोग्राम और ए का चीज है, एम तो मास है और ए का चीज है हाँ। अच्छा एम्पियर है, हाई एम्पियर है। तो और हर जगह ये अगर ए लिखा है तो इसका मतलब यह नहीं कि एम्पियर ही है, हाँ। तो ए का चीज है, त्वरण है, और ए बोले तो इंग्लिश में एक्सीलरेशन है ठीक। अच्छा इसका मात्रक क्या होता है, त्वरण का मात्रक क्या होता है, हाँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ठीक। अच्छा अब ये पूरे चीज को हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन लिख सकते हैं ठीक। ठीक उसी पर अच्छा अभी कोई याद आया। अच्छा अब इसी प्रकार से जैसे हम मास का बनाए ये किलोग्राम हो गया, त्वरण का बनाए मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, ठीक उसी प्रकार से क्या हम इसका मात्रक बना सकते हैं। मान लो जैसे तू भूल गई थी, कुछ देर के लिए भूल गई थी, अब मान लो ये सिचुएशन आ गया, हम भूल गए कि F का मात्रक क्या होता है, बट क्या इसकी इस फार्मूले के हिसाब से हम मात्रक बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। Q का क्या होता है, Q का चीज है आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, गुलाम होता है, C हो गया, फिर दूसरे का भी C है, C हो गया। R का है त्रिज्या है, त्रिज्या किस में नापते हैं, बस रेडियस में नहीं, दूरी है, दूरी को किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मीटर इंटू मीटर हो जाएगा ठीक। सी इंटू सी स्क्वायर हुआ ठीक, इंटू अपॉन एम का एम में मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ, एम स्क्वायर हुआ। ये या तो ये लिख दो या तो न्यूटन लिख दो ठीक, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों सेम है ठीक। अच्छा अब आ जाओ, अब क्या, अरे हाँ Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर ठीक। अच्छा अब देखो 1/4 पाई एफ साइलेंट 0 का 1/4 पाई एफ साइलेंट 0 का मान कितना होता है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है ठीक। 9 इंटू 10 टू द पावर 9 हो गया। Q1 का वैल्यू कितना है, 3 गुणे 10 पे पावर माइनस 8 है, फिर गुणे Q2 का वैल्यू कितना है, 6 गुणे 10 पे पावर माइनस 8 है, बाई आर स्क्वायर, आर का मान कितना, सेंटीमीटर में बदलिए। अरे रुक जा, तो ये आर कितना है, 30 सेंटीमीटर है ठीक। अच्छा 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है नहीं होता है ठीक। 1/100 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है नहीं होता है ठीक। अब हमें किसको बदलना है, 30 सेंटीमीटर को बदलना है।
30 सेंटीमीटर को हमें मीटर में बदलना है, तो 30/100 कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। अब 100 से 30 में भाग दोगी तो कितना जाएगा? 100 से 30 में भाग दोगी तो कितना जाएगा? 30 हुआ, फिर ये 0 लगा, यहाँ एक 0 बढ़ा दी तो 100 यहाँ 300 हो गया। 0.3 हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। ठीक है ना? अच्छा 0.3 हुआ। 0.3 का हम स्क्वायर करेंगे कि नहीं करेंगे? ठीक। अच्छा अब देखो क्या हो जाएगा, तो कुछ कटता कुछ रहे नहीं, तो 9 गुणे 10 पे पावर 9 गुणे फिर 3 गुणे 10 पे पावर -8 गुणे 6 गुणे 10 पे पावर -8। यहाँ देखो जी यही मेन है, अगर इसको सॉल्व कर लेंगे ठीक है, नहीं तो फिर गई। 0.3 गुणे 0.3 करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। ठीक। अच्छा अब 0.3 का 0.3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9। अच्छा एक चीज और कर देगा, सबसे आसान तरीका देखो, 9 गुणे 10 पे पावर 9 गुणे 3 गुणे 10 पे पावर -8 गुणे 6 गुणे 10 पे पावर -8 बटा, हम इसको लिख सकते हैं 3/10 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? वही स्क्वायर कर दीजिए ना। अरे अच्छा ठीक है, लिख सकते हैं। अरे लड़का वाला भाषण समझा रहे हैं, हाँ ठीक है। बड़े वाला भाषण समझोगी क्या? शॉर्टकट मार दें। ठीक है। गुणे 3 बटा इसको 10 लिख सकते हैं। ठीक। अच्छा अब देखो क्या है, अब क्या है देखो जी, अब इसको हम अगर इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 गुणे 10 पे पावर 9 फिर गुणे 3 गुणे 10 पे पावर -8 गुणे 6 गुणे 10 पे पावर -8। ठीक। और मान लो है इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, फिर देखो आई अंश था, पूरा अंश था, ठीक है, हर हो गया, फिर पूरे का बटा, फिर 3/10 हुआ, फिर गुणे 3/10 हुआ। ठीक। अच्छा अब कहाँ है, अब देखो, अब जब 9 गुणे 10 पे पावर 9 होगा, फिर गुणे 3 गुणे 10 पे पावर -8 गुणे 6 गुणे 10 पे पावर -8 बटा 1 गुणे, अब है चीजें पलट जाएगा नहीं पलट जाएगा? 10/3 हो जाएगा, फिर गुणे 10/3 हो जाएगा, हो जाएगा। हो जाएगा। अब देखो 3 से 3 करने 3 3 त्रिका 9। ठीक। फिर 3 से 3 कैंसिल हो गया। ठीक। इतना समझ में आया? अब देखो अब देखो, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 का 3 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 9 त्रिका 27, 27 में 6 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 27। नहीं नहीं नहीं, यहाँ आ जाओ। 3 छक्का 18, ये खाली बचा है ना? 3 छक्का 18, 3 छक्का 18 हुआ, और कुछ नहीं बचा है जी। नहीं। 18 हुआ, 18 का 18 हो गया, फिर गुणे 10 पे पावर -8 है, फिर -8 है, फिर है 10 पे पावर 2 होगा कि नहीं होगा? तो +2 हो जाएगा। ठीक। तो 18 गुणे 10 पे पावर, देखो माइनस माइनस प्लस, 8 8 16, 16 में से 2 गया, कितना बचा? 14। ठीक। 18 गुणे 10 पे पावर -14। ठीक। अच्छा हाई हाँ जी। अब दशमलव हम अगर एक चीज और जान लो, अगर मान लो दशमलव हम यहाँ लगाएंगे तो क्या 10 पे पावर -1 होगा या 10 पे पावर +1 होगा? देखो जैसे कि अगर हम यहाँ दशमलव लगाते हैं, हाँ। तो यहाँ हम +1 करेंगे कि -1 करेंगे पावर पे, या तो छोड़ दो ऐसे ही कर लो, यही आंसर है। ये क्या चीज़ है? न्यूटन है। हाँ हाँ नहीं आंसर, और शॉर्ट करना चाहते तो और शॉर्ट हो जाएगा अभी। बड़का नहीं समझ में आ रहा है, एकदम शॉर्ट दिमाग कमजोर है। क्या करते हो यार? जानवी का 62% आया है। गुड। हाँ, हम वही सोच रहे थे। और तुम्हारा 71 था। हाँ, मेरा काम। चलो जी बढ़िया, पास हो गई। अंजलि का अरे 79 आया है, और सबको बताती 80% आया है। बस हाँ।
चलो सोचती है का 1% से वो कर- नहीं 79.5 आया है, मात्र 0.5 कम है। तब 80% हो गया है। कहाँ हो गया, 0.5 कम है, तो वही 0.5 कम है। तो वही ना हम कर रहे हैं 79 आया है कुछ पॉइंट में। हाँ 80% बताती है। मेरा भी उतना आ गया मतलब। कितना लॉन्ग वाला समझ में नहीं है, शॉर्ट मारे हैं। अब देखो 1 बाई इसका कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का 9 गुणे 10 की पावर 9 होता है। फिर क्या होगा, गुणे Q1 Q2 का कितना हो गया, 3 छक्का 18 हो गया, 3 छक्का 18 हो गया, ठीक है, 3 छक्का 18 हो गया, गुणे 10 पे पावर -8 -8, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस का चिन्ह, 8 8 16 हो गया, बटा और है 30 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किए तो 0.3 का स्क्वायर हो गया, ठीक। फिर 9 गुणे 10 पे पावर 9 गुणे 18 गुणे 10 पे पावर -16, फिर 0.3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, किसका 0.3 का स्क्वायर करेंगे, 0.3 में 0.3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 3 0 शून्य हो गया, शून्य हो गया, फिर 9 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, तो 0.09 हो गया, ठीक। अच्छा अब देखो 9 गुणे 10 पे पावर 9 गुणे 18 गुणे 10 पे पावर -16, फिर अब देखो अगर हम हाई दशमलव हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, 9/100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। 9/100 हो जाएगा, 9 यहीं रह जाएगा और 100 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 100 यहाँ आ गया। अब देखो अच्छा नोट की थी नहीं थी इसके पहले वाला, चलो अच्छा वीडियो में होगा, ठीक। अब देखो यहाँ 9 से 9 कैंसिल हो गया, ठीक। अब देखो क्या हुआ, 18 हो गया, हाँ 18 हो गया, ठीक। फिर गुणे 10 पे पावर 9 -16 फिर प्लस 2, तो कितना हो गया, 9 2 11, 11 2 घटेगा 9 फिर हो जाएगा 9 हाँ हाँ? 11 9 2 11, 16 में से 11 गया, कितना बचा, 4 बचेगा हाँ हाँ 18, 5 बचेगा हाँ जी जो बचे 18 गुणे 10 9 2 11 11 5 16, तो 5 -5 हो जाएगा, ये न्यूटन हो जाएगा, ये आंसर हो गया। अब इसे भी शर्ट चाहिए, नहीं हम्म। हम हाँ जी। अब ये मीटर टन वाला हमसे नहीं हो पाएगा, आप कीजिए। हाँ तो एग्जामों में ऐसे ही आएगा, ठीक है। देखो जी अब क्या है, ये बुक का क्वेश्चन है सेम, सॉल्व हमें क्या दिया है, दूरी दिया है, यानी r = 30 सेंटीमीटर दिया है, ठीक। अब 30 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 30/100 करेंगे, जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.30 आ जाएगा। और 3 भी लिख सकती हो, इस 3 के बाद तू लाखों जीरो बढ़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अच्छा 30 हो गया, अब इसको मीटर, ये मीटर हो गया। और क्या दिया है, Q1 दिया है कितना, 2 गुणे 10 पे पावर -7 कूलाम, और Q2 दिया है कितना, 3 गुणे 10 पे पावर -7 कूलाम, ठीक। अब क्या निकालना है, F निकालना है, तो F = क्वेश्चन मार्क, ठीक। कोनो दिक्कत नहीं दिक्कत। फार्मूला क्या होता है आपका, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 फिर Q1 × Q2/r², ये फार्मूला होता है, ठीक। अच्छा अब देखो F = अब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 गुणे 10 पे पावर 9 होता है, फिर गुणे Q1 कितना है, Q1 है 2 गुणे 10 पे पावर -7, फिर गुणे फिर Q2 कितना है, 3 गुणे 10 पे पावर -7 होता है, फिर क्या है r² यानी 0.30 का होल स्क्वायर, ठीक। अब कोनो दिक्कत, ठीक। अब देखो 9 गुणे 10 पे पावर 9 हो गया, फिर गुणे फिर है देखो 2 का 3 में गुणा कर सकते हैं, 2 3 6 हो गया, फिर गुणे 10 पे पावर -7 फिर 10 पे पावर -7, तो ये कितना हो जाएगा, 10 पे पावर -7 होगा कि नहीं होगा, होगा ठीक। अब 0.30 का होल स्क्वायर करोगी कितना हो जाएगा, 0.30 फिर 0.30 जीरो हटा देते हैं, ठीक। तो 3 3 का 9 3 0 0 0 फिर 9 0 0, 2 अंक के बाद दशमलव, 0.09 हुआ, 0.09 हुआ, कोई दिक्कत। नहीं अब यहाँ से हमें दशमलव हटाना है,
तो दशमलव जब हटाएंगे तो 9 गुणे 10 पे पावर 9, फिर गुणे 6 गुणे 10 पे पावर माइनस माइनस प्लस हुआ, प्लस माइनस माइनस कट जाएगा ना। माइनस और जब प्लस रहेगा तब कैंसिल हो जाएगा, बट जब माइनस और माइनस रहेगा तो जुड़ जाएगा, लेकिन माइनस का चिन्ह लग जाएगा, प्लस रहेगा जुड़ जाएगा, लेकिन प्लस का चिन्ह लगेगा। ठीक, समझ में आया नहीं? आया। माइनस माइनस का होता है, प्लस होता है, चिन्ह किसका लगेगा? माइनस का लगेगा। साथ साथ कितना होता है? 14 होता है। ठीक, बटा 9 हम इसको लिखेंगे, दशमलव हटाएंगे, जब दशमलव हटाएंगे तो 9 बटा कितना हो जाएगा? 9 बटा 100 हो जाएगा। 100 ऊपर जाएगा तो इस पर कोई पावर वर लग सकता, पावर लगेगा, लेकिन माइनस में नहीं होगा। इतना कंफर्म है कि नहीं? फिर इसको 100 को हम 10 पे पावर स्क्वायर लिख सकते हैं। 9 से 9 कट गया। ठीक, अच्छा अब देखो इक्वल टू 6, फिर गुणे 10 पे पावर माइनस 14 हो जाएगा, फिर प्लस है 9 हो जाएगा, फिर प्लस है 2 हो जाएगा, फिर 6 गुणे 10 पे पावर, अब 9 2 11 हुआ, 14 में से 11 गया, कितना बचा? 14 में से 11 जाएगा, 3 बचेगा। चलो अच्छा, माइनस 3 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? ठीक, न्यूटन हुआ कि नहीं हुआ? आंसर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं? चलो ठीक है, ये सवाल होमवर्क के लिए है। आप लोग इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन आप लोग को मिल जाएगा। ये विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का पार्ट 1 है। ठीक, और कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कुछ भी पूछना हो या फिर किसी वैकेंसी के बारे में जानना हो या फिर कोई फॉर्म अप्लाई करवाना हो तो आप मेरे दिए हुए नंबर 7309774440 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी, अब थ्योरी नोट करो। थ्योरी नोट में क्या करना है? विद्युत आवेश इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज, CHARGE चार्ज। ठीक, नोट करो। विद्युत आवेश वह गुण है जो दूसरे वस्तुओं जो एक दूसरे वस्तुओं को आकर्षित करता है विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत आवेश के प्रकार। पहला, विद्युत आवेश के प्रकार। पहला, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ना। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ना। दूसरा, आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ना। तीसरा, कांच
की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ना। चौथा आपने लिखा है। आपने प्रकार के उदाहरण कर लेना। तो उदाहरण विद्युत आवेश के प्रकार। पहला धनावेशित आवेश। दूसरा ऋणावेशित आवेश। आज हो गया। कॉपी में पहले हम लिख देंगे ना कि विद्युत आवेश के प्रकार धनावेश के ऋणावेश से। हाँ, तब तो उसके उसका बाद उदाहरण लिख लेना। हाँ, ठीक है, चाहे पहले लिखो चाहे बाद में लिखो, कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो जी, हो गया। हाँ, हो गया। सुनो जी, बात समझो। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ना। फिर दूसरा है आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ना। फिर तीसरा है हाँ जी, तो इससे कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ा जाता है, या फिर आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है, फिर कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, तो इसे क्या तात्पर्य है? अरे धनात्मक ऋणात्मक नाम सुनी हो। हाँ, सुनिए। ठीक, अगर तू स्केल लो, ठीक है, स्केल ली, स्केल को अपने बालों से रगड़ो, बालों से रगड़ी, फिर उस स्केल को क्या करो, उसमें ले जाओ, कागज के टुकड़े के पास ले जाओ, तो क्या कागज का टुकड़ा आकर्षित होगा कि प्रतिकर्षित होगा? आकर्षित होगा। आकर्षित होगा। ठीक उसी प्रकार से ये सब भी अपना अपना काम करते हैं। ठीक, हर एक के पास ऋणात्मक चार्ज और पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक, अच्छा, जब हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो उस पे कांच की छड़ पर कौन सा आवेश होता है और रेशम की छड़ पर कौन सा आवेश रेशम पर कौन सा आवेश होता है? देखो, जैसे स्केल लिए कंघी स्केल लिए बाल पर रगड़ें तो उसमें कोई ना कोई चार्ज उत्पन्न हुआ, तो जब हम कागज के पास स्केल ले गए तो कागज स्केल के पास आकर्षित हो रहा है, तो उसमें ऋणावेशित चार्ज हो गया। ठीक, बाल में कौन सा कागज में कौन सा चार्ज था? धनावेशित चार्ज था। ठीक, अच्छा, एक चीज और जान लो, मान लो हाई बल्ब है, ठीक, हाई प्लस है माइनस है, ठीक, बैटरी है, ठीक,
अच्छा, बैटरी किससे बना है? किससे बना है? हाँ, किससे बना है? करंट से। बैटरी करंट से बना है। करंट। बैटरी तमाम अनेक सेलों से मिलकर बना है। वो ये भी एक तरह से सेल है, बट ये एक ठो सेल होता है जिसे कि घड़ी में सेल लगा है, ठीक, तो वो एक ठो सेल है, और वही को 50 ठो बना के एक बंडल बना दो तो उसको क्या कहेंगे? बैटरी कहेंगे, ठीक। अच्छा, इनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब होता है, चलो ठीक है। इलेक्ट्रॉन होता है, और मान लो इलेक्ट्रॉन की, पहले ये बताओ इलेक्ट्रॉन किधर से प्रवाहित होगा और वो धारा किधर से प्रवाहित होगा? एक बल्ब है, अब इलेक्ट्रॉन किधर से प्रवाहित होगा? ऊपर से कि नीचे से? नहीं मालूम। हमेशा इलेक्ट्रॉन ऊपर से प्रवाहित होगा, प्लस की तरफ से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा, ठीक। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है? 10 टू द पावर माइनस 19। इसका मात्रक कितना होता है? क्या मतलब? यूनिट कितना होता है? कैसा यूनिट मतलब? अजी, जैसे द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ठीक उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन का, हाँ, आवेश, हाँ, गुलाम होता है जी। अच्छा, हाँ, गुलाम। भूल जा रही हो, ठीक है। इधर से हमेशा इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा, और इधर से क्या प्रवाहित होगा? करंट, करंट। धारा, ठीक। अच्छा, धारा का वो मात्रक क्या है? एम्पियर। एम्पियर है, वेरी गुड। अब देखो, अब आते हैं हम अपने उदाहरण पे। तो वैद्युत आवेश के कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, धनावेशित आवेश, ऋणावेशित आवेश, ठीक है। तो ये धनावेशित था और नीचे वाला ऋणावेशित था, ठीक है। अब जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो उस पे जो है, हाँ, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ के पास ले जाते हैं, तो हम देखते हैं कि लटकी हुई कांच की छड़ लाई गई छड़ G' से दूर हट जाती है। तो चित्र बनाना पड़ेगा। जैसे मान लो कोई दूसरा छड़ ला और एक कांच की छड़ है, दोनों को रगड़ा जाता है, ठीक। जब दोनों को रगड़ा जाता है तो जब उसको लटकाओगी तो देखोगी दूसरा छड़ है, कांच की छड़ वाला दूसरा छड़, वो आकर्षित हो रहा है, ठीक, किसके पास? जो कांच की छड़ है, ठीक। हमें लग रहा तुम्हें समझ में नहीं आ रहा ना? अच्छा, सबसे अच्छा एग्जाम्पल यह है कि एक स्केल लो, बाल में रगड़ो, और बाल में क्या हुआ कि स्केल में ऋणावेशित आवेश आ गया। जौन अगर खींचे किसी वस्तु को खींचे उसमें ऋणावेशित आवेश होता है, ठीक, और जौन खींचाए उसमें धनावेशित आवेश होता है, ठीक। आपने की छड़ को बिल्ली की खाल से जब रगड़ोगी, चुंबक खींचता है, चुंबक खींचता है, हाँ जी, ठीक है। जब आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो आबनूस की छड़ पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव या पॉजिटिव? किस पे रगड़ते हैं? बिल्ली की खाल। हाँ, बिल्ली के खाल पे रगड़ते हैं। तो ये कांच की छड़ जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा और बिल्ली की खाल जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ जाए वो नेगेटिव हो गया, जिसमें इलेक्ट्रॉन कम है वो पॉजिटिव हो गया, ठीक। अब जिसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, मान लो तुम्हारे पास ज़्यादा बल है, जैसे कि जानवी एग्जाम्पल ले लिया जाए, उसके पास बल ज़्यादा है और 3-4 लोग उसको कमेंट की स्कूल में, तो एक को मारी, बाकी 2-3 भाग गई उसे, ठीक। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन जिसके पास ज़्यादा रहता है वो नेगेटिव चार्ज है और जिसके पास कम है वो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। कविता क्या चल रही है? कुछ ये मान लो मात्रक बताना, जैसे राशि है, इसका मात्रक कुछ है। मान लो द्रव्यमान है,
ठीक, इसका पता होना चाहिए। और क्या है, द्रव्यमान है, लंबाई है, लंबाई है, ठीक, और क्या है, वैद्युत धारा है, वैद्युत धारा है, वैद्युत आवेश है, वैद्युत आवेश है, और क्या है, वोल्टेज है, वोल्टेज है, और क्या है, वोल्टेज होता है, धारा है, नहीं विद्युत धारा हो गया, समय है, समय, इतना इतना कम से कम पता होना चाहिए। इसका मूल मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, एमकेएस पद्धति में कितना पद्धति होता है, एमकेएस, सीजीएस और बताओ तीन पद्धति होता है। कौन कौन, ये तो याद है। एमकेएस होता है, सीजीएस होता है और एफपीएस होता है, ठीक। और एमकेएस का फुल फॉर्म क्या है, सीजीएस का फुल फॉर्म क्या है और एफपीएस का फुल फॉर्म क्या है। एमकेएस देखो, एमकेएस और एमकेएस हो गया, फिर क्या है, सीजीएस, सीजीएस, फिर एफपीएस, ठीक। एम से क्या होता है, एम से क्या होता है मीटर, के से क्या होता है किलोग्राम, किलोग्राम, फिर एस से क्या होता है सेकंड, सेकंड, ठीक। फिर सी से क्या होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, फिर जी से क्या होता है ग्राम होता है, फिर एस से क्या होता है सेकंड होता है, ठीक। अच्छा, एफ से क्या होता है फीट होता है या फुट होता है, और पी से क्या होता है, पी से क्या होता है पाउंड होता है, पाउंड होता है, ठीक। यस से क्या होता है सेकंड होता है, सेकंड होता है, ठीक। अब देखो यहाँ सेकंड और यहाँ ये तीनों कॉमन है कि नहीं है, ठीक। तीनों पद्धति में पूछा जाए, तीनों पद्धति में कौन सा मात्रक सेम रहता है, समान रहता है, तो कौन सा मात्रक है सेकंड है, ठीक। तो इस अब यहाँ देखो द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा एमकेएस पद्धति में किलोग्राम होगा, ठीक। लंबाई का मात्रक क्या होगा मीटर होगा, ठीक। और वैद्युत धारा का मात्रक क्या होगा एम्पियर होगा, वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होगा कूलाम होगा, वोल्टेज का मात्रक क्या होगा वोल्ट होगा, समय का मात्रक क्या होगा सेकंड होगा, ठीक। समझ में आया, इतना याद है। हाँ मिटा दिए। हाँ जी। अब वैद्युत धारा इक्वल टू, वैद्युत धारा का फार्मूला क्या होता है, यानी I इक्वल टू Q बाई T, ठीक। ये एक फार्मूला होता है, ठीक। और I का फार्मूला क्या होता है, अगर मान लो हमें वैद्युत आवेश का फार्मूला लिखना है, वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं, इलेक्ट्रिक CHARGE चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं, ठीक। अगर इसका हमें परिभाषा लिखना हो, मान लो परिभाषा तो है नहीं याद है, इसी ये फार्मूला याद है परिभाषा नहीं याद है, तो फिर कैसे तू लिखोगी, का कैसे लिखेंगे का, देखो यहाँ से Q का फार्मूला बनाओ जरा, हाँ अब इसका फार्मूला बनाओ, बनाओ जल्दी से बनाओ, हाँ 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 जी। देखो हमें पता है I इक्वल टू Q बाई T है, ठीक। इसके नीचे एक मान सकते हैं, ठीक। हमें किसका मान निकालना है Q का मान निकालना है, तो Q को 1 में गुणा कर देंगे तो Q हो जाएगा, और I का T में गुणा करेंगे तो IT हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक। अच्छा, हम वैद्युत आवेश का फार्मूला लिख सकते हैं, I का चीज है, T का चीज है समय, लिखोगी वैद्युत, और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, वैद्युत आवेश हाँ समय, हाँ वैद्युत आवेश, एक परिभाषा और पहले भी लिखवाएंगे, ये तरीका बता रहे हैं, जब तो ये नहीं याद रहता फार्मूला याद रहता तब भी हो जाएगा काम, ठीक। परिभाषा याद रहेगा तो फार्मूला बन जाएगा, फार्मूला याद रहेगा तो परिभाषा बन जाएगा, ठीक है।
तो देखो का इन दोनों के बीच क्या रिलेशन था, गुणे का रिलेशन था। ठीक, तो वैद्युत आवेश तथा समय के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। ठीक, नोट करना चाहती हो तो नोट कर लो, अन्यथा छोड़ दो। नहीं और आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग इसका पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में डालते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।